नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी एजुकेशन में। आज हम आए हैं दोस्तों आपके बीच में हिंदी का प्रश्न लेकर कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका एक सब्सक्राइब दोस्तों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन इस प्रकार है, शाकाहारी जीवों को खाने वाले कौन से पोषक स्तर में आते हैं? बताइए, शाकाहारी जीवों को खाने वाले कौन से पोषक स्तर में आते हैं? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? बताइए, शाकाहारी जीवों को खाने वाले कौन से पोषक स्तर में आते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, इसका सही आंसर होगा सी, तृतीय स्तर में। शाकाहारी जीवों को खाने वाले किस स्तर में आते हैं? तृतीय स्तर में। प्रथम स्तर में कौन होता है? उत्पादक होते हैं, उत्पादक। और द्वितीय स्तर में शाकाहारी जीव होते हैं, जैसे जो पौधों को खाते हैं, जैसे गाय, बकरी। और शाकाहारी जीवों को खाने वाले तृतीय स्तर में होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा पारितंत्र का जैविक घटक नहीं है? बताइए, निम्न में से कौन सा पारितंत्र का जैविक घटक नहीं है? विटामिन, वसा, प्रोटीन, खनिज। बताइए, इसमें से कौन सा पारितंत्र का जैविक घटक नहीं है? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा डी, खनिज। खनिज जो है यह पारितंत्र का जैविक घटक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, वे उपभोक्ता जो दूसरे जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं, वे उपभोक्ता जो दूसरे जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बताइए, गौण उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, अपरदभोजी, इनमें से कोई नहीं। बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? वे उपभोक्ता जो दूसरे जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं गौण उपभोक्ता। कौन सा? गौण उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन, वह जीव जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वे जीव जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। वह जीव जो खुद स्वयं भोजन बनाता है वो कौन होता है? तो वो उत्पादक होता है। और जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है वो उपभोक्ता होता है। अगला क्वेश्चन, पौधों द्वारा अजैव पदार्थों को जैव पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए, पौधों द्वारा अजैव पदार्थों को जैव पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्जा अंतरण, प्राथमिक उपभोक्ता, परिपोषित, प्रकाश संश्लेषण। बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, प्रकाश संश्लेषण। पौधों द्वारा अजैव पदार्थों को जैव पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अगला क्वेश्चन, अजैव वातावरण तथा उसमें निवास करने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे एवं वनस्पतियों को सम्मिलित करने से किसका निर्माण होता है? अजैव वातावरण तथा उसमें निवास करने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे एवं वनस्पतियों को सम्मिलित करने से किसका निर्माण होता है? बताइए, तो इस पारितंत्र का होता है कि पारिस्थितिकी का या भौतिक तंत्र का या जैव मंडल का? बताइए, किसका निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, पारितंत्र। अजैव वातावरण तथा उसमें निवास करने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे एवं वनस्पति को सम्मिलित करने से पारितंत्र का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, वे शाकाहारी जो पौधों का आहार करते हैं कौन से पोषक स्तर में आते हैं? बताइए, वे शाकाहारी जो पौधों का आहार करते हैं वे कौन से पोषक स्तर में आते हैं? बताइए, प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में कि चतुर्थ में? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो वे प्रथम में आते हैं। किस में आते हैं? प्रथम में आते हैं। वे शाकाहारी जो पौधों का आहार करते हैं वे प्रथम स्तर में आते हैं। अगला क्वेश्चन,
पौधों और जंतुओं के अपघटित ऊतकों का भोजन करने वाले को कहते हैं। बताइए, पौधे और जंतुओं के अपघटित ऊतकों का भोजन करने वाले को क्या कहते हैं? उपभोक्ता, उत्पादक, अनादिक, अपरदभोजी। बताइए उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं अपरदभोजी। क्या कहते हैं? अपरदभोजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भौतिक पर्यावरण से अपना भोजन स्वयं बनाने वाले, भौतिक पर्यावरण से अपना भोजन स्वयं बनाने वाले जीव क्या कहलाते हैं? बताइए, परिपोषित कहलाते हैं, अपघटक, प्राथमिक उपभोक्ता कि उत्पादक क्या कहलाते हैं? बताइए, भौतिक पर्यावरण से अपना भोजन स्वयं बनाने वाले जीव क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं उत्पादक। क्या कहलाते हैं? उत्पादक। भौतिक पर्यावरण से अपना भोजन स्वयं बनाने वाले जीव उत्पादक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, पारितंत्र का अजैविक घटक कौन सा है? बताइए, पारितंत्र का अजैविक घटक कौन सा है? रासायनिक पदार्थ, वनस्पति, सागरीय जीव कि स्थलीय जीव? बताइए, इसमें सही आंसर क्या होगा? पारितंत्र का अजैविक घटक रासायनिक पदार्थ है। क्या है? रासायनिक पदार्थ है। अगला क्वेश्चन, 1 किलोग्राम मांस पैदा करने के लिए कितने अनाज की आवश्यकता होती है? 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो कि 10 किलो? बताइए, 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो कि 10 किलो? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 10 किलो। अगला क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में उत्सर्जन के फलस्वरूप भूमंडल के तापमान में निरंतर वृद्धि पर चिंतन हेतु किस सम्मेलन का आयोजन किया गया था? बताइए, पृथ्वी सम्मेलन का, क्योटो सम्मेलन 1997, हैबिटाट सम्मेलन, नैरोबी सम्मेलन? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा क्योटो सम्मेलन। क्या? क्योटो सम्मेलन में हुआ था। अगला क्वेश्चन, धन की सामान्य मापन इकाई है? क्या है? डेसिबल, केरसीबल, एमीबल, इनमें से कोई नहीं। बताइए, धन नहीं दोस्तों, ये गलत है, इसमें होगा ध्वनि। ध्वनि, ध्वनि की सामान्य मापन इकाई है। क्या है? बताइए, डेसिबल। ध्वनि की सामान्य मापन इकाई है डेसिबल। अगला क्वेश्चन, दूषित जल में पाए जाने वाले आर्सेनिक किस रोग का कारण बनता है? बताइए, दूषित जल में पाए जाने वाले आर्सेनिक किस रोग का कारण बनता है? कैंसर, अड़िमा, हृदय रोग, रुधिर विकार? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा कैंसर। दूषित जल में पाए जाने वाला आर्सेनिक कैंसर रोग का कारण बनता है। अगला क्वेश्चन, पोलियो नामक रोग फैलता है? किससे फैलता है? जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, कृमि के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। बताइए, पोलियो किस रोग से फैलता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विषाणु द्वारा। पोलियो जो है यह विषाणु जनित रोग है। अगला क्वेश्चन, पेयजल का मान होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 2 से 2.5 के मध्य, 7 से 8.5 के मध्य, 5 से 5.5 के मध्य, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? पेयजल का मान कितना होना चाहिए? तो पेयजल का मान 7 से 8.5 के मध्य होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, मनुष्य द्वारा सांस लेने से उत्पन्न ध्वनि दर्शाता है कितना? मनुष्य जो सांस लेता है तो कितनी ध्वनि उत्पन्न होती है? 20 डेसिबल, 50 डेसिबल, 60 डेसिबल कि 80 डेसिबल? बताइए कितनी ध्वनि उत्पन्न होती है अगर मनुष्य सांस लेता है? तो मनुष्य द्वारा सांस लेने पर 20 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। कितनी? 20 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम बनाया गया? कब बनाया गया? जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम कब बनाया गया? 1960 में, 1974 में, 1984 में कि 2000 में? बताइए कब बनाया गया? तो इसका सही आंसर होगा 2000 में।
जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 2000 में बनाया गया। अगला क्वेश्चन, बृहत सोलर ऊर्जा का कारण है, बताइए। बृहत सोलर ऊर्जा का कारण है, क्या कारण है? विखंडन अभिक्रिया है, संगलन अभिक्रिया है, उपर्युक्त दोनों है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, बताइए। बृहत सोलर ऊर्जा का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा संगलन अभिक्रिया। बृहत सोलर ऊर्जा का क्या कारण है? संगलन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन, बायोगैस एक स्रोत है, क्या है? बायोगैस एक स्रोत है, कैसा स्रोत है? पुनर्नवीनीकरण, अपुनर्नवीनीकरण ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, उपर्युक्त में से कोई नहीं, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत। बायोगैस कैसा स्रोत है? वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है। अगला क्वेश्चन, अपुनर्नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है, बताइए। अपुनर्नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है, क्या है? कोयला है, पेट्रोलियम है, उपर्युक्त दोनों है, इनमें से कोई नहीं, बताइए। अपुनर्नवीनीकरण कैसा ऊर्जा स्रोत है? तो इसका सही आंसर होगा क्या? बताइए। उपर्युक्त दोनों। अपुनर्नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है, उपर्युक्त दोनों अर्थात कोयला और पेट्रोलियम, ये दोनों अपुनर्नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन, अब मुख्य ऊर्जा स्रोत है, बताइए। प्रेजेंट टाइम में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? विद्युत है कि कोयला है, लकड़ी है कि उपर्युक्त सभी है, बताइए क्या है? अब मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर होगा विद्युत। विद्युत अब मुख्य ऊर्जा स्रोत है। अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम परिष्कृत किया जाता है, पेट्रोलियम परिष्कृत किया जाता है किसके द्वारा? हाइड्रोजन के द्वारा, प्रेसिपिटेशन द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा, उपर्युक्त सभी, बताइए पेट्रोलियम किसके द्वारा परिष्कृत किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा प्रभाजी आसवन द्वारा। पेट्रोलियम प्रभाजी आसवन के द्वारा परिष्कृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सभी ईंधन मुख्यतः यौगिक होते हैं, सभी ईंधन मुख्यतः यौगिक होते हैं किसके? कार्बन के, हाइड्रोजन के, नाइट्रोजन के या ऑक्सीजन के, बताइए। सभी ईंधन मुख्यतः किसके यौगिक होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कार्बन के। सभी ईंधन कार्बन के यौगिक होते हैं। अगला क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन कैसा ईंधन है? कोयला है कि पेट्रोलियम है, उपर्युक्त दोनों है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, बताइए जीवाश्म ईंधन के स्रोत कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर होगा सी, उपर्युक्त दोनों। कोयला और पेट्रोलियम दोनों जीवाश्म ईंधन के स्रोत हैं। जंतु एवं पादप अपशिष्ट जैव निम्नीकरण से प्रदान करते हैं, क्या प्रदान करते हैं? जंतु एवं पादप अपशिष्ट जैव निम्नीकरण से क्या प्रदान करते हैं? बायोगैस, वाटर गैस, हाइड्रोजन गैस, उपर्युक्त सभी, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बायोगैस। जंतु एवं पादप अपशिष्ट जैव निम्नीकरण से क्या प्रदान करते हैं? बायोगैस। अगला क्वेश्चन, बायोगैस में मुख्यतः होता है, क्या होता है? मीथेन, एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑक्सीजन, बताइए बायोगैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो बायोगैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? मीथेन। मीथेन और किन किन से मिलता है? जैसे धान के खेत से, दीमक के बॉम्बी से और गोबर से, इनसे मीथेन की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन, जब कोयले को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तब क्या निकलता है? जब कोयले को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तब क्या निकलता है? हाइड्रोजन, कोल गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, कोक, बताइए क्या निकलता है? जब कोयले को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या निकलता है? कोल गैस निकलता है। अगला क्वेश्चन, पुनर्नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है, पुनर्नवीनीकरण कैसा ऊर्जा स्रोत है? जलधारा, वायु, सूर्य प्रकाश,
उपर्युक्त सभी, बताइए पुनर्नवीनीकरण कैसा ऊर्जा स्रोत है? तो पुनर्नवीनीकरण उपर्युक्त सभी अर्थात जलधारा भी है, वायु भी और सूर्य भी। अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम परिष्कृत प्रक्रिया में अपशिष्ट पदार्थ है, बताइए पेट्रोलियम परिष्कृत प्रक्रिया में अपशिष्ट पदार्थ है, क्या है? पैराफिनवैक्स, केरोसिन, पेट्रोल, एस्फाल्ट। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों एस्फाल्ट। पेट्रोलियम परिष्कृत प्रक्रिया में एस्फाल्ट जो है यह अपशिष्ट पदार्थ है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और हमारे वीडियो को अपने ग्रुप में जैसे व्हाट्सएप और फेसबुक आदि में ज़रूर इसे सेंड करिए, जिससे और अन्य लोगों को भी प्राप्त हो सके हमारा वीडियो। अगर थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।